हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विराट कोहली के पोर्ट्रेट में रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर बनाएंगे। और आप इस वीडियो की हेल्प से किसी भी पोर्ट्रेट का जो स्किन टेक्सचर होता है उसे बनाना सीख सकते हो। इसकी काफ़ी ज़्यादा इजी टेक्निक्स है। जैसे मैं आपको बताऊंगा सेम उसी तरह से आपको अपने आर्ट वर्क का जो रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर है वो बनाते जाना है, सेम इसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए। और आप चाहो तो इस पोर्ट्रेट का भी रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर बना सकते हो इसी टेक्निक की हेल्प से। बस आपको इन टिप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लेना। और इस वीडियो में विराट कोहली का जो फेस का स्किन टेक्सचर है इसको बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, किसी भी पोर्ट्रेट का स्किन टेक्सचर बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ये ऑप्शन है कि हम चारकोल पेंसिल की हेल्प से बेसिक शेडिंग करने के बाद देन उसके बाद हम उसमें टेक्सचर बना सकते हैं। और आप चाहो तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप किस तरह से रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर बना सकते हो। और दूसरा तरीका यह है कि दोस्तों, हम इस तरह का चारकोल पाउडर ले सकते हैं। देन इसके बाद इस चारकोल पाउडर को इस तरह से लेना है और बहुत ही लाइट लाइट कुछ इस तरह से हम शेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इन दोनों में से कोई सी भी टेक्निक का यूज कर सकते हैं, बट जो ज़्यादा डिफिकल्ट टेक्निक्स है मैं आपको उसे बताने वाला हूँ, जिससे कि आप डिफिकल्ट टेक्निक को सीख जाएं और इजी टेक्निक को आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है। जो पेंसिल की हेल्प से शेडिंग करके और फिर उसमें रियलिस्टिक टेक्सचर बनाना होता है वो तो इजी है, बट दोस्तों ब्रश की हेल्प से शेडिंग करना और उसे ब्लेंड करना फिर उसके बाद उसमें रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर बनाना, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड टेक्निक्स है। बट दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स है, इसे आपको सीखना चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक और स्मूथ रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। आपको इस टाइप का ब्रश लेना है, ठीक है। देन इसके बाद एक पेपर लेना है और दोस्तों जो चारकोल पाउडर है उसे कुछ इस तरह से निकाल लेना है थोड़ा सा। देन इसके बाद हमें इस पाउडर को कुछ इस तरह से ब्रश की हेल्प से उठाना है और फिर हम इसमें शेडिंग करेंगे। देखिए, हमारे इस आर्ट वर्क में यहाँ पर डार्क शेडिंग है तो मैं यहाँ पर लाइट शेडिंग करूँगा। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, इस टेक्निक में आपको लाइट टू डार्क चलना है, ठीक है। और आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं मचानी है, तो आपको कुछ इस तरह से लाइट लाइट शेडिंग करनी है। और ब्रश को जैसे मैं पकड़ रहा हूँ ना, सेम आपको इसी तरह से ब्रश पकड़ना है और इस तरह से शेडिंग करते जाना है। और बहुत ही पेशेंस के साथ आपको शेडिंग करनी है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा स्मूथ और रियलिस्टिक शेडिंग हम करते जा रहे हैं। बस आपको इन टिप्स को फॉलो करना है और रियलिस्टिक आर्ट वर्क मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। अब देखिए, आपको ये थोड़ा सा टेक्सचर जो आ रहा है और जो हमारे रेफरेंस है इससे कितना ज़्यादा मिलता जुलता आपको लग रहा होगा। तो आपको इसी तरह से शेडिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। और ये शेडिंग करते टाइम आपको हैंड के नीचे कुछ रख लेना है, जिससे कि जो हाथों में पसीना आता है ना, वो हमारा किसी भी आर्ट वर्क पर ना लगे। क्योंकि अगर वो लगता है तो काफ़ी ज़्यादा आर्ट वर्क ख़राब दिखेगा फिर। तो दोस्तों, अब हम इसी तरह से इनके इस पार्ट में स्टेप बाय स्टेप शेडिंग कर लेंगे। और दोस्तों, आप चाहो तो इस शेडिंग को कॉटन की हेल्प से भी कर सकते हो। आपको कॉटन लेना है, देन इसके बाद इस शेडिंग को कुछ इस तरह से लेना है, इस पर कुछ इस तरह से। और जहाँ पर भी शेडिंग है वहाँ पर कुछ इस तरह से शेडिंग करनी है। देखिए, दोनों ही तरीके काफ़ी अच्छे हैं और दोनों की हेल्प से ही काफ़ी स्मूथ इसमें शेडिंग हम कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इसमें धीरे धीरे से अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग थोड़ी डार्क शेड्स बढ़ा रहा हूँ। और जो चारकोल पाउडर है मैं यहाँ से उठा रहा हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ से लेने के बाद मैं यहाँ पर भी इस तरह से रब कर रहा हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, जिससे कि इसमें लाइट लाइट शेडिंग हो। क्योंकि अगर देखो, जैसे मैं यहाँ से ये पाउडर उठाया और मान लिया कि मैं यहाँ डायरेक्ट लगा रहा हूँ तो ये इस तरह से पैच आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे रफ कर और अगर मैं यहाँ पर इस तरह से इसको घिस कर यहाँ पर शेडिंग करूँगा तो देखिए कितनी स्मूथ शेडिंग आएगी। तो हमें ये वाली शेडिंग चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए, तो हमें इस तरह से करनी है।
तो सबसे पहले हम इसमें कुछ इस तरह से शेडिंग कर लेंगे। देन इसके बाद हम इसमें टेक्सचर बनाएंगे, और जब इसके बाद हम इसमें टेक्सचर बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक ये टेक्सचर बन पाएगा। इसमें धीरे धीरे थोड़ी डार्क शेड्स तो बनानी है, बट दोस्तों जैसे कि हमारे यहाँ लाइट शेडिंग है ना, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करना होगा, जिससे कि जो ये लाइट है ना ये अच्छे से आ सके। तो कि डार्क का मतलब है कि जैसे यहाँ मैंने डार्क किया है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर ये हाईलाइट्स अच्छे से निकल सके। इसीलिए मैं आपसे बोला हूँ कि यहाँ थोड़ा डार्क करना है बस। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको शेडिंग कर लेनी है। अब जो हमारे इस रेफरेंस में टेक्सचर है ना, इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये वाली हार्ड चारकोल पेंसिल लेनी है। देन इसके बाद अब जैसे कि हमारे इस रेफरेंस में टेक्सचर है, इसे बनाने के लिए हम जैसे भी आपको टेक्सचर दिख रहा है उसी तरह से आपको इस तरह से धीरे धीरे इसमें टेक्सचर ड्रॉ करना है। जैसे जैसे मेरे रेफरेंस में टेक्सचर है ना, कुछ इस तरह से सेम आपको ये इसी तरह से बनाना है। और जो फेस पे जो टेक्सचर होता है, स्किन टेक्सचर, हर जगह के स्किन टेक्सचर का जो टेक्सचर होता है ना वो अलग अलग होता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से और पेशेंस के साथ देखना है कि कहाँ पर किस तरह का स्किन टेक्सचर है। जैसा नोज के ऊपर अलग तरह का टेक्सचर होगा, देखिए यहाँ पे नोज के ऊपर अलग तरह का स्किन टेक्सचर है, माथे के ऊपर अलग स्किन टेक्सचर है, और गाल के ऊपर अलग तरह का स्किन टेक्सचर है। अब देखिए यहाँ का जो टेक्सचर है ना ये डॉट डॉट वाला टेक्सचर है, तो मैं यहाँ पर ये कुछ इस तरह से डॉट डॉट सर्कल सर्कल बनाऊंगा, और ये एक पैटर्न की तरह चलेगा। कहीं पर पैटर्न होगा, कहीं पर रैंडमली होगा, तो इस तरह से बनाना है जिससे कि नेचुरल स्किन टेक्सचर लगेगा। तो मैं अब इस पार्ट में स्किन टेक्सचर बना लेता हूँ। और दोस्तों अगर मैं आपको इसे इस अलग पेपर पर ड्रॉ करके दिखाऊं इस टेक्सचर को, तो ये टेक्सचर कुछ इस तरह का होगा। देखिए जो नीचे शेडिंग की लेयर है वो तो लेयर है ही, बट दोस्तों जो स्किन टेक्सचर है कुछ मैं इस तरह से इसमें बना रहा हूँ। कहीं पर ये लाइनिंग की तरह से होगा कुछ इस तरह से, और कहीं कहीं पर डॉट डॉट की तरह होगा। तो इस तरह से आपको स्किन टेक्सचर ये बनाना है। मतलब किसी भी तरह से हो सकता है, बस आपको ये देखना है कि आपके रेफरेंस में किस तरह का स्किन टेक्सचर है, तो आप उसी तरह से ड्रॉ कर लेना। और अगर आप इसी पोर्ट्रेट को बनाना चाहते हो तो सेम आपको इसी तरह से बनाना है जिस तरह से मैं बना रहा हूँ। और ये जो स्किन टेक्सचर हम बना रहे हैं दोस्तों, ये पेशेंस के साथ आपको बनाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लगने वाला है। तो इसलिए आपको इसे बहुत ही ध्यान से बनाना है। देखिए इस तरह से आपको टेक्सचर बना लेना है। अब आपको इस टाइप का कोई भी पॉइंटेड ब्रश लेना है, क्योंकि हमारे इस आर्ट वर्क में काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस है, तो हमें इसे लाने के लिए इस टाइप के पॉइंटेड ब्रश का यूज़ करना है। देन इसके बाद हम इस छोटे छोटे पैटर्न को इसी पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा और अच्छा लगेगा। अब आपको देखिए इसका यूज इस तरह से करना है। देखिए अब देखिए जैसे कि इस पार्ट में अगर ब्लर है और टेक्सचर है, और जो हमने टेक्सचर बनाया ना हमें इसे कुछ इस तरह से ब्लेंड करना है। जो भी टेक्सचर है हमें इसके ऊपर इस तरह से ब्रश को चलाना है, जहाँ पर भी टेक्सचर है वहाँ पर। तो देखिए आपको इस तरह से ब्लेंड करना है। जब आप इस टेक्सचर को या फिर किसी भी टेक्सचर को ब्रश की हेल्प से इस तरह से ब्लेंड करते हो या फिर ब्लेंड करोगे, तो आपका जो आर्ट वर्क है उसमें टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बनेगा। और एक चीज़ और, जहाँ पर राउंड टेक्सचर है जैसे कि डॉट डॉट वाला टेक्सचर है, तो वहाँ पर आपको इसे राउंड इस तरह से घुमाना है ब्रश को, कुछ इस तरह से, जिससे कि इसमें एक नेचुरल फील आ सके।
और जहाँ पर लंबे पैटर्न है, जैसे कि यहाँ पर थोड़े बड़े पैटर्न है लंबे लंबे से, तो यहाँ पर इनके ऊपर कुछ इस तरह से चलाना है, कुछ ऐसे। आप देख सकते हो ये अभी से ही कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, बट अभी हम इसमें शेडिंग को ब्लेंड कर रहे हैं, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। जो भी ओवरऑल टेक्सचर है अब आप इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से ब्लेंडिंग करने के बाद अब आपको कोई भी इरेजर लेनी है। मैं इस इरेजर का यूज इसमें करने वाला हूँ। आप चाहो तो टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर या फिर नीडेड इरेजर का भी इसमें यूज कर सकते हो। और जो भी हमारे रेफरेंस में स्किन टेक्सचर है ना, जैसे कि आप ये स्किन टेक्सचर देख रहे हो और ये स्किन टेक्सचर देख रहे हो, तो इसे बनाने के लिए हमने इतना इसमें डार्क किया है और इसे शेडिंग को ब्लेंड किया है, ठीक है। और उसमें थोड़ा थोड़ा स्किन टेक्सचर बनाया था। अब हम इसमें ये वाला स्किन टेक्सचर लाने के लिए इस इरेजर को ले सकते हैं, और इस इरेजर की हेल्प से जैसे कि आप देख रहे हो ना, इसमें जिग जैक वाला या फिर इस तरह से लाइनिंग वाला इसमें स्किन टेक्सचर है, तो हम इरेजर की हेल्प से कुछ इस तरह से यहाँ से इरेज करेंगे। मैं आपको इसका क्लोज भी दिखाता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं आपको किस तरह से बनाना बता रहा हूँ। तो देखिए मैं इसको आपको क्लोज व्यू में दिखा रहा हूँ, और जैसे कि मैं इसमें कुछ इस तरह से इरेज कर रहा हूँ अपने रेफरेंस को देखकर। जैसे कि लाइनिंग में पैटर्न है, तो मैं यहाँ पर लाइनिंग में इस तरह से इरेज करूँगा और ये पैटर्न बनाऊँगा स्किन टेक्सचर का। और जैसे कि डॉट डॉट वाला टेक्सचर है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से डॉट डॉट करके इरेज करूँगा। और डॉट डॉट इरेज करने के बाद ये कुछ एक पैटर्न ड्रॉ होगा, पैटर्न बनेगा, जिसकी हेल्प से हमारा आर्ट वर्क काफ़ी रियलिस्टिक लगता है, उसमें रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर आता है। तो देखिए जैसे कि आप इस पार्ट में देख रहे हो, ये कुछ इस तरह से स्किन टेक्सचर बनाना है। तो देखिए जैसे कि मैंने इस पार्ट में हाइलाइट्स करके थोड़ा थोड़ा इरेज करके अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें ये स्किन टेक्सचर बनाया है। सेम आपको इसी तरह से स्किन टेक्सचर बनाना है, जिसकी हेल्प से आप भी अच्छे से बना सकते हो। तो देखिए जिस तरह से मैंने इस पार्ट में स्किन टेक्सचर बनाया है, सेम इसी तरह से आपको अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग स्किन टेक्सचर बनाना है। बस आपको इन्हीं टिप्स को फॉलो करना है और स्किन टेक्सचर क्रिएट होता जाएगा, बनता जाएगा। और जब आप लास्ट में देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। तो अब इसी तरह से मैं इनके इस साइड का स्किन टेक्सचर भी बना लूँगा, सेम इसी प्रोसेस का अप्लाई करके। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर बनाना है, और आप इस पेंसिल इरेजर की जगह पर इस टाइप की नीडेड इरेजर भी यूज कर सकते हो। बट दोस्तों आपको इस इरेजर का यूज करोगे तो काफी अच्छे से बना पाओगे। मतलब कि दोनों में से आप कोई भी यूज करोगे तो काफी अच्छे से इन्हें बना पाओगे। और इसकी हेल्प से किस तरह से बनाना, देखिए जैसे ये पार्ट है तो डॉट डॉट आपको इस तरह से करना है। हालांकि इससे अच्छे से डॉट डॉट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि काफी ज्यादा डार्क पार्ट है। तो आप जब धीरे धीरे इसी प्रोसेस को इस इरेजर की हेल्प से अप्लाई करोगे तो काफी अच्छे से आप इसकी हेल्प से बना सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर बनाने के बाद अब आपको इस टाइप का कोई भी फ्लैट ब्रश ले लेना है, जिसकी हेल्प से हम इस आर्टवर्क को ब्लेंड करने वाले हैं। आपको इस स्किन टेक्सचर के ऊपर इस तरह से धीरे धीरे से इसको ब्लेंड करना है, जिससे कि इसमें जो हार्डनेस है ना वो खत्म हो जाएगी और ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। बट दोस्तों इसके बाद भी हम इसमें थोड़ी हाईलाइट्स करेंगे, जिससे कि और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। तो देखिए मैंने इसके ऊपर जो हाइलाइट्स थी उसे ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें दोबारा से हाइलाइट्स करेंगे। जहाँ पर भी हाइलाइट्स है ना
वहां पर आपको दोबारा से इसी रेजर की हेल्प से हाईलाइट्स करनी है। तो अब दोबारा से सेम आपको इसी प्रोसेस का अप्लाई करना है और जहां पर भी आपके रेफरेंस में हाईलाइट्स है वहां पर आपको हाईलाइट्स करनी है। तो दोस्तों दोबारा से हाईलाइट्स करने के बाद अब आपको सॉफ्ट चारकोल पेंसिल लेनी है और जैसे कि आप इस रेफरेंस में देख रहे हो हाईलाइट्स के बीच में छोटे छोटे डॉट है। ये छोटे छोटे आप डॉट देख रहे हो, इन्हें बनाने के लिए आपको इन हाईलाइट्स के बीच में कुछ इस तरह से राउंड राउंड इस तरह से डॉट लगाने हैं, बहुत ही लाइट लाइट, और आपको बहुत ही लाइट हैंड के साथ लगाने। इसके बाद इसमें एक डेप्थ और लाइट का कॉम्बिनेशन जब आएगा ना तो ये रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर लगेगा, जैसे कि आप स्क्रीन के इस पार्ट पे देख सकते हो। तो इसी तरह से आपको ओवरऑल इस शेडिंग में डॉट डॉट करके लगा लेना है। बट दोस्तों जो ये इस टाइप का पार्ट है यहाँ पर डॉट नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइनिंग वाइज इसमें पैटर्न है, तो इसी तरह से पैटर्न बनेगा तो ये रियलिस्टिक लगेगा। मतलब कि जहाँ पर डॉट वाली हाईलाइट्स है वहाँ पर आपको इस तरह से डॉट लगाना है और जहाँ पर लाइनिंग वाली हाईलाइट्स है वहाँ पर आपको इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा डार्क करना है, बहुत ही माइन्यूट सा, तो कुछ रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर आएगा। ठीक है। और दोस्तों जो मैं इसमें डॉट लगा रहा हूँ ना, ये वाले डॉट इस डार्क साइड आएंगे और इधर की तरफ आएंगे। जो बीच में है ना, जो बीच में इस पार्ट में है यहाँ पर थोड़ा और लाइट पेंसिल की हेल्प से, लाइट ग्रेड की जो पेंसिल होती है उसकी हेल्प से हम इसमें पैटर्न बनाएंगे। जो पैटर्न बनाया था उसके नीचे इस तरह से धीरे धीरे डार्क करेंगे तो ये काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छे से और परफेक्ट तरीके से ये बन पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आपने रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर बनाना सीखा है, प्रैक्टिस किया आपने भी और मैंने भी आपको मन से सिखाया है। और दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूँ, काफ़ी टाइम से मैं YouTube चैनल पर मेहनत कर रहा हूँ बट कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मुझे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी ना तो उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।